उन्होंने कोशिश की, बार बार ये कोशिश की कि हम प्रशासन से बात करें, प्रशासन हमसे आकर बात करे। लेकिन एक चीज ये देखी गई कि इस पूरे 1 साल के जो भी ये प्रोटेस्ट रहा, इसमें कभी भी कोई भाजपा का लीडर जो है वो देखने को नहीं मिला। हालांकि भाजपा की जब 2014 में जब प्रोटेस्ट चल रहा था डेली वेजर्स का, तब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, ललकार रैली हुई और ललकार रैली में उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द जो है वो डेली वेजर पक्के किए जाएंगे। और बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी था जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस में कि जैसे ही पहली कैबिनेट आएगी तो डेली वेजर्स पक्के हो जाएंगे। उसके बाद 2019 में डीडीसी के जब पंचायत राज के जब चुनाव हुए, तब भी उनसे यही वादा एलजी मनोज सिन्हा, रविंदर रैना और जुगल किशोर शर्मा साथ में गए डेली वेजर्स के, एलजी मनोज सिन्हा से मीट हुई और तब भी यही वादा किया गया कि जल्द से जल्द जो है चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। 2020 में भी यही वादा किया, चुनावों के बाद पक्के कर दिए जाएंगे। लेकिन 2014 से लेकर यहाँ पर इनके लग गए चुनाव के बाद किया जाएगा, चुनाव के बाद किया जाएगा। लेकिन चुनाव भी बीत गए, लेकिन कोई भी डेली वेजर जो है वो पक्का नहीं हुआ। 2018 से यहाँ पर बीजेपी पीडीपी की कोalition सरकार जो है वो नहीं है, इसलिए जो एसआरओ 520 की बात की गई थी वो भी ठंडे बस्ते में जाकर चला गया। और एसआरओ 64 जो है वो 94 से जो लोग एसआरओ 64 के दौरान लगे हुए हैं, उनको आज भी सरकार जो है वो बैकडोर एंट्रीज बोल देती है। ये पुरानी सरकारों के पाप बोलकर जो है वो उनको संबोधित किया जाता है। डाटा हर बार लिया जा रहा है, कभी 60,000, कभी 61,000, कभी लाख, हर बार डाटा कमेटीज बनी, सब चीजें होगी। ये आप भली भांति आप सारे जो पैनलिस्ट बैठे हुए हो ये सब जानते हो, और हमारी जो जनता है जम्मू कश्मीर की ये भी जानती है। लेकिन इन सब चीजों में एक अहम चीज रही, अमित शाह देश के गृह मंत्री 3 दौरे जो हैं उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर किए, और तीनों दौरों में उम्मीद डेली वेजर्स को सबसे ज्यादा थी कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं। कई चैनल्स पर आप सुनते रहे कि सेंटर जो है वो बड़ी सीरियस होकर जो है वो डेली वेजर के मुद्दे को सेंटर की सरकार देख रही है। लेकिन उसका हल जब सामने गृह मंत्री जी हुए, उन्होंने कहा मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू कर दिया गया है, जिसका एक भी फायदा जम्मू कश्मीर के किसी भी यूटी के अंदर किसी भी डेली वेजर को नहीं मिल पा रहा। फिर वो वापिस आए राजौरी में, वहां पर भी डेली वेजर्स को से रोका गया, उनको गिरफ्तार किया। एक दिन पहले लाठियां जो है चली, आपने सब चीजें देखी। इस बार भी उम्मीद थी डेली वेजर्स की अमित शाह जी आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात ये देखी कि डेली वेजर्स ने एक ठीक आ रही है आवाज? अब ठीक आ रही है? हाँ ठीक। अभी ठीक आ रही है आवाज? ठीक आ रही है। तो कल जो अमित शाह का दौरा रहा, उससे पहले डेली वेजर्स ने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट जो एक दिन पहले किया, और उन्होंने कहा कि घेराव जो है वो किया जाएगा। मेरी रवि हंस जी से बात हो रही थी 1 to 1 जब इंटरव्यू चल रहा था, रवि जी ने कहा था, शायद रवि जी को याद होगा, कि 22 टीमें जो है हमने तैयार की हैं, 4 से 5 टीमें तो वहां पर पहुंच ही जाएंगी, और हम जो है वो अमित शाह की रैली का घेराव करेंगे। सबसे पहले हमसे बात होगी, फिर जो है हम अमित शाह का भाषण जो है वो सुनेंगे। मेरा सवाल रवि जी आपसे, सीधा सवाल आपसे मेरा ये है कि आखिर क्या ऐसी बात हो गई कि जब सुबह से लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, शाम तक आपने 3-4 बजे तक जब आपका प्रोटेस्ट चलता रहा, जम्मू की कोई मीडिया ऐसी नहीं थी जो आपके प्रोटेस्ट में नहीं पहुंची, हर एक चीज को कवर किया, और आपने जो वादे उस समय सरकार के आगे रखी, अपने मांगे रखी, आपके जितने डेली वेजर्स आए थे उन सबसे बात करने के बाद सारी मीडिया ने बात की। लेकिन शाम होते होते ऐसा क्या हो गया कि आप, रजिंदर ताज और होशियार सिंह जी किसी एक चैनल पर आप आकर ये कहते हैं कि हम अमित शाह की रैली का घेराव नहीं करेंगे।
क्या ये पहले से तय था आपका कि आप अमित शाह की रैली का घेराव नहीं करेंगे? और अगर पहले से तय था तो फिर क्यों कल का प्रोटेस्ट किया गया और ये 25 एमएलओ की शोक सभा क्यों बनाएगी? ये सब चीजों का क्या फायदा होगा? हरमीत जी, जैसे आपने सवाल किया कि यह क्या पहले से तय था या शोक सभा क्यों मनाई गई, तो ऐसा पहले से बिल्कुल तय नहीं था। और शोक सभा जो अलग किस्म, उसका मकसद कोई अलग था। शोक सभा, पहले मैं आपको शोक सभा के बारे में बता दूं। शोक सभा इसलिए मनाई गई क्योंकि परसों 22 जून था और 22 जून 2022 को ही हम लोगों ने इस प्रोटेस्ट का आगाज किया था। उस 22 जून शाम 8 बजे हमारी जब स्ट्राइक शुरू हुई थी 2022 में, और एक साल जो 22 जून को पूरा हुआ। और इस एक साल में हमें वो लोग कहीं नजर नहीं आए जो 2014 से पहले हमारे धरनों में भी बैठा करते थे, हमारे मुद्दों को लेकर के पुरानी सरकारों को पानी पी पी के कोसा करते थे कि इन सरकारों ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, पैंथर पार्टी ने, कांग्रेस ने, पीडीपी ने डेली वेजर के साथ शोषण किया है। डेली वेजर, हमें मौका दो, हमारा साथ दो, हमें सत्ता तक लाओ, हम आपके साथ इंसाफ करेंगे। लेकिन पिछले एक साल से हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर में भी धरना प्रदर्शन करते रहे, बरसात के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करते रहे, ठंड के मौसम में भी धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन वो भाजपा का कोई भी नेता, जिन लोगों 25 एमएलए जो हमने जिताए थे, 2 मेंबर पार्लियामेंट हमने जिताए थे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए, अपने साथ इंसाफ के लिए, कि इस मकसद से जिताए थे, इन मकसद से इन लोगों को सपोर्ट दिया था कि ये हमारे साथ इंसाफ करेंगे। और इन लोगों ने किया क्या? जब 2015 में जम्मू के इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी सरकार की कोल्यूशन हिस्सेदार बनी और खुशकिस्मती से पीएचई डिपार्टमेंट पहली बार किसी जम्मू के नेता को मिला जो कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया। और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, भारतीय जनता पार्टी ने डेली वेजर को मिलने वाला वेतन भी रोक दिया। मार्च 2015 में सरकार बनी और मार्च और अप्रैल की 2 वेजेस मिल गई। मई 2015 से लेकर मार्च 2022 तक 70 महीने की हमारी वेजेस जो है वो पेंडिंग हो गई। और हुई किसकी सरकार में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और इनके नेता जो हमसे वोट लेकर के गए थे, जिन लोगों को हमने सपोर्ट दिया था, वो एक साल से कहीं नजर नहीं आए, एक साल से हमारे धरने प्रदर्शन में नहीं आए। जैसा कि वो कहते हैं, हर मीडिया में कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हमारी सरकार नहीं है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है रवि जी। मेरा सवाल ये है, मैं क्योंकि हर एक पैनलिस्ट के पास जाना पड़ेगा, सवाल मेरा ये है कि अमित शाह की रैली का घेराव करने का आपने तय किया था। आप पहले भी मीडिया के चैनल से माध्यम से मैं सुनता रहा कि आपने कहा कि इस बार हम वहां पर रैली को रोकेंगे नहीं, बल्कि हम रैली होने नहीं देंगे। ये आपके बयान थे। और कल जब आपने ये भी कहा कि हमारी 22 टीमें जो है बनी है, 4 से 5 टीमें तो अमित शाह की रैली में जरूर पहुंचेंगी, कितनों को रोक लेंगे। मेरा सवाल यह है, जब सुबह से आप ये चीज को बोले जा रहे थे, 3-4 दिन से ये चीज बोले जा रहे थे, तो जब अब टाइम आ चुका था कि आपने सुबह घेराव करना है, शाम को ऐसा डिसीजन आपने, किनसे आपकी बात हुई? क्या आपको ऐसा आश्वासन मिल गया जो पहले नहीं मिले थे और अब जब मिले आपने उन पर विश्वास कर लिया? जब आपके पास मौका था, गृह मंत्री वहां थे, अगर हो सकता है शायद आप वहां पहुंच जाते, बातचीत होती, तो शायद कुछ सीन अलग भी हो सकता था। लेकिन आपने डिसीजन ले लिया कि हम घेराव नहीं करेंगे, हालांकि आप पहले से यही कह रहे थे कि हम घेराव करेंगे। मेरा उसका उत्तर मुझे दीजिए आपसे। ठीक है हरमीत जी, आप लंबा हो या छोटा हो, उत्तर आपको पूरा सुनना पड़ेगा। अगर आप डिबेट चाहते हैं तो उत्तर सुनना पड़ेगा। आपने पहले 2 सवाल किए, मैं एक सवाल का जवाब दे रहा था, आपने बीच में सुनिए ये सबको पता है जो आप बोल रहे हैं रवि जी, जो आप सुनिए। अगर आपने जो बीजेपी के नेता लोग बिठाए हैं, इनको भी पता चलना चाहिए। इधर कोई भी अगर आपने 2 सवाल किए थे, 2 सवालों के जवाब ले लीजिए। एक सवाल का जवाब पूरा ले लीजिए। आप बता दीजिए बीजेपी का है यहाँ पर? कोई एक भी पैनलिस्ट बीजेपी का है? संजय बड़ू जी मेरे ख्याल में बीजेपी के कारपोरेटर हैं शायद। ये सर ये पीडीपी के हैं। और मैंने नाम सुना है खाली।
नहीं, मैंने सोचा जी शायद जी। आपने पार्टी उनका भी नहीं, बुलाया मैंने होगा आपको कोई बैनर रवि जी, मैंने आपको बैनर भेजा, उस पे साफ लिखा हुआ है कि बलदीप दलीप बरू जी पीडीपी पार्टी से हैं, साफ लिखा हुआ है बैनर पे मैंने। नहीं, लेकिन आप मैंने कंटिन्यू करें, बेसिकली आप देखा नहीं, कंटिन्यू मुझे करें, शायद। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं हाँ, बोले। अमित शाह जी की बात की आपने। हमें किसने जी जी बुलाया? हमें सबसे पहले एसएसपी जम्मू की तरफ से कॉल आई कि आप 2 मिनट के लिए मेरे जी। पास आए। हम जब ठीक एसएसपी है। जम्मू के पास पहुंचे, एसएसपी जम्मू और एसपी सिटी कुलबीर हांडा जी, जी। उनकी तरफ से हमें एक सवाल था कि आपका कल क्या प्रोग्राम है। तो हमने उनको साफ बताया कि हमारा ये प्रोग्राम है, हम उनका अमित शाह का ठीक। विरोध करेंगे, हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। उन्होंने कहा कि ठीक है। क्या आपको, जब आप मुर्दाबाद के नारे लगा दोगे, उसके बाद होगा क्या, उसके बाद इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? तो हमने कहा कि वो तो बाद की बात है, देखा जाएगा। तो उन्होंने हमें एक पंजाब की मिसाल दी कि पंजाब में किसानों ने मोदी जी का रास्ता रोका, किसान अपने घर चले गए, मोदी जी अपने घर चले गए। लेकिन वहां का जो पुलिस तंत्र था, जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे, उनके ऊपर कार्रवाइयां हुई, किसी को अटैच कर दिया गया, किसी को सस्पेंड कर दिया गया, किसी के उन पर इंक्वायरी इनिशिएट कर दी गई। आप क्या चाहते हो कि आप हमारी नौकरी खाना चाहते हो? तो हमने कहा हमें कोई किसी की नौकरी से कोई दुश्मनी नहीं। आपने उनको ये नहीं कहा कि 35 साल से जो हम 9,000 रुपए ले रहे हैं, और 35 साल से जो हमारे बीवी बच्चे परेशान हो रहे हैं, 35 साल से जो हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्या पुलिस प्रशासन उसमें आपके साथ खड़ा था? क्या पुलिस प्रशासन ने ये आप पर लाठियां नहीं लगाई? ये क्या ये वो सारी 35 चीजें साल हमने। से जो 35 साल से जो बुजुर्ग आपके हर एक डेली वेजर के प्रोटेस्ट में आते रहे, जिनको हमने भी कवर किया, कभी जीवल चौक में, कभी बीसी रोड में, कभी आप जो सेक्रेटरीट के पास है, क्या पुलिस प्रशासन ने कोई उसमें आपके लिए कोई तरस रखा, कोई उनके लिए रहम था? क्या उन्होंने लाठियां नहीं चलाई आप लोगों पर? बिल्कुल चलाई, ये सारी चीजें हमने उनको बताई भी थी, और बहुत अच्छे तरीके से बताई थी। लेकिन उनका ये कहना था कि हम आपके खिलाफ नहीं है, जब हम आपके आगे खड़े होते हैं तो ये मत समझो कि हम आपके सामने खड़े हैं, तब एडमिनिस्ट्रेशन आपके सामने खड़ी होती है, हमारी मजबूरी होती है, हमें इंस्ट्रक्शन होती है कि इनको रोकना है। दूसरी बात, हमने कहा कि हम आपके कहने पे ये नहीं कर सकते। उन्होंने तभी डिवकाम साहब को फोन किया कि हमें ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है, हमें इंस्ट्रक्शन दीजिए कि हमें क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आओ, मैं इनसे बात करता हूँ। उसके बाद हम डिवकाम जम्मू के पास पहुंचे। डिवकाम जम्मू ने बुलाया और उन्होंने हमें पूछा कि मैंने आपके साथ 3 कमिटमेंट्स की थी। 17 अक्टूबर को कमिटमेंट की थी कि मैं आपकी एब्सेंट नहीं लगने दूंगा, आपको स्ट्राइकिंग पीरियड जो है वो एज ड्यूटी कंसीडर होगा, ठीक है। दूसरी कमिटमेंट की थी कि मैं आपको एलजी साहब से भी मिलवाऊंगा, चीफ सेक्रेटरी से भी मिलवाऊंगा, आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी मिलवाऊंगा, जिसमें से प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ आपकी मीटिंग मैंने करवा दी है, आपकी वेजेस मैंने रिलीज करवा दी। आपने मुझे डिमांड दी थी कि हमारे जो कोर्ट केस वालों को डिपार्टमेंट पैसा पे कर रहा है, वो कोर्ट केस के वालों के बजाय डेथ केस वालों को मिलना चाहिए, तो वो मैंने आपका करवा दिया। अब 2 मीटिंगें आपकी बची हैं, सीएस के साथ और आपके एलजी साहब के साथ। एलजी साहब के साथ आपकी मीटिंग 30 तारीख के बाद किसी भी वक्त हो जाएगी, क्योंकि मेरी एलजी साहब से आपकी मीटिंग के लिए बात हो चुकी है। सिर्फ एलजी साहब 30 तारीख तक बिजी हैं, क्योंकि 4 वीवीआईपी मूवमेंट इसके दौरान है, और 30 तारीख को वो अमरनाथ यात्रा का शुभारंभ करेंगे। 30 तारीख तक उनका शेड्यूल बिजी है, और 30 तारीख के बाद, चाहे 1 तारीख हो, 2 तारीख हो या 3 तारीख हो, मतलब अगर नेक्स्ट इसका वीक में आपकी कंक्लूजन मीटिंग निकाले जो है वो रवि तय जी, हो तो जाएगी। आपका डीपकॉम के साथ, आपकी जो डीपकॉम के साथ जो पहले मीटिंग हुई है, और जो कल उनकी जो मीटिंग हुई आपसे, आपको उम्मीद थी कि डीपकॉम जो है वो आपकी बात पहले भी उन्होंने मनवाई है, तो इस बार भी शायद वो मनवा देंगे। मतलब मेरा एक सवाल यहाँ ये है, क्या डीपकॉम के इख्तियार में है कि वो आपकी पॉलिसी के लिए कुछ कर सकते हैं, या एलजी के जी इख्तियार में है? बिल्कुल नहीं, पॉलिसी डिव काम नहीं देंगे, लेकिन एलजी साहब तक जाने का रास्ता जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिवकाम के थ्रू है, और ये हम प्रैक्टिकली देख भी चुके हैं, चाहे वो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी का मसला हो या पीडीडी की एजिटेशन का मसला हो, दोनों बार डिवकाम साहब सामने आए और तब जाकर के उस मसले का सोल्यूशन निकला। क्योंकि आज जम्मू प्रोविंस का अगर कोई मालिक है तो वो डिवकाम जम्मू है,
और डिवकाम जम्मू ने हमारे अगर 10% इनिशिएटिव लिया है और पहली बार हमें साल में 12 महीने की वेजेस मिली है डिवकाम जम्मू के इंटरवीन करने के बाद, और इसीलिए हमने उनके ऊपर फिर एक बार भरोसा जताया। मैं रवि जी आपके पास दोबारा लौटूंगा। रवि जी, देवेंद्र जी हैं हमारे साथ, रियासी से जुड़े हुए हैं। देवेंद्र जी, आप भी डेली वेजर हैं और रियासी की अपनी टीम जो है वो देख रहे हैं जिस तरह हर एक एरिया में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कोई ना कोई जो अपनी डेली वेजर की टीम को जो है वो अपने साथ लेके चल रहा है। लेकिन देवेंद्र जी, आपने जो है इल्जाम लगा दिया, कल मैं एक चैनल पर आपका इंटरव्यू देख रहा था, आपने इल्जाम लगा दिया कि PHE यूनाइटेड फ्रंट जो है उन्होंने डेली वेजर्स के साथ धोखा किया। आपने सीधा इल्जाम ये लगा दिया कि डेली वेजर्स को लेकर PHE यूनाइटेड फ्रंट जो मीडिया में बार बार बोलते हैं कि हम आपके नुमाइंदे हैं, ये नुमाइंदे जो हैं ये डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठा रहे, ये कहीं ना कहीं राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उनसे जो है वो ज्यादा प्रभावित हैं, वो डेली वेजर्स की आवाज नहीं उठा रहे। आखिर क्या लगा आपको और आपने मीडिया पर ये चीज बोली, हालांकि जहां पर पिछले कई सालों से रवि जी जो है इस पे प्रोटेस्ट जो है वो कर रहे हैं, आपकी क्या वजह थी ये सब बोलने की? हरदीप जी, आपकी जितने भी स्टूडियो में टीम बैठी हुई है सबको जय श्री। सबसे आपका बड़ा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 35 वर्षों से डेली वेजरों के साथ अत्याचार हुआ, इसका सबसे प्रमुख कारण क्या था? आखिर जम्मू सूबा के अंदर जो लोग एसोसिएट को लेकर जा रहे थे, जो डेली वेजर्स की इस मुहिम को चला रहे थे, आखिर गलतियां कैसे हुई? एक विभाग ऐसा जिस विभाग के अंदर कोई पॉलिसी ना मिली, और एक विभाग ऐसा जिसकी कभी आवाज मेडिकल दुकान आगे ना गया दवाई की मुजम्मिल बार बार फोन कर पिछले एक साल आपके मीडिया पे हम सुनते हैं जब भी कोई बड़ा एजुटेशन होता है, गांव से आए हुए हमारे साथी जम्मू पहुंचने में जिनको 100 का 200 से 300 रुपया किराया लगता है, गोवा को ले जाए, सांबा को ले जाए, डोडा को ले जाए, माहौर को ले जाए, रियासी को ले जाए, हमारे बहुत राज्य के क्षेत्र जम्मू है, वहां से जम्मू जाते हैं। तो हमारा आंदोलन करता है, हमारी स्ट्राइक जो है वो 72 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे, 72 घंटे से हम अपने नहीं कर सकते। एक साल आंदोलन करा डेली वेजरों का, बड़ी मुबारक की बात है। डेली वेजरों ने सहमत रखा, 7 बार, चाहे कुलगाम साहब हो, चाहे हादा साहब हो, चाहे कदर कोहली साहब हो, चाहे हमारे PHE फ्रंट के साहब हो, 7 बार धोखा डेली वेजरों के साथ हुआ। हमारी लड़ाई पॉलिसी के लिए, हमारी लड़ाई वेतन के लिए नहीं है। हम सरकार से ये कह रहे हैं कि आपके पास डेली वेजरों की कितनी संख्या है। जम्मू कश्मीर की बात करता पार्टी कहती है कि 60,000 डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर पार्लियामेंट और मोदी सरकार जनाब कहते हैं कि 1,10,000। देवेंद्र जी देखिए, जो बात आप बोल रहे हैं, देवेंद्र जी देखिए, मैं आपकी इस बात से थोड़ा सा मैं सहमत नहीं हूं इस बात से कि आप बोलते हैं कि सांबा से किसी को आना पड़ता है या कोई बंदा भद्रवाह से आएगा। ये देखिए, ये तो लड़ाई है, इसके लिए तो आना ही पड़ेगा आपको। लेकिन मेरा सवाल ये है कि राजनीतिकरण, आप कह रहे हो कि डेली वेजर्स जो है, जो लड़ाई, जो नुमाइंदे अपने आप को बोल रहे हैं, ये अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो ले रहे हैं। डेली वेजर्स की लड़ाई को जो है वो कहीं ना कहीं कमजोर, ये जो नुमाइंदे हैं कमजोर कर रहे हैं। सवाल वो है, वो आना, वो तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी के लिए नहीं आ रहे, वो रवि हंस जी के लिए नहीं आ रहे, वो मेरे लिए नहीं आ रहे, वो रविंद्र रैना के लिए नहीं आ रहे, वो अपने लिए आ रहे हैं, वो अपने परिवार के लिए आए। तो आना है, खर्चा हो रहा है, वो अलग बात है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आपको इस तरह की कोई ऐसी परिस्थितियां, क्या आपने ये चीजें ऐसी नोटिस कर ली कि जिसपे आपने इतना बड़ा इल्जाम जो है वो लगाया कि जो यूनाइटेड फ्रंट वाले हैं उन्होंने डेली वेजर्स के साथ धोखा किया है? यूनाइटेड फ्रंट के हम भी लोग हैं यूनाइटेड फ्रंट के अंदर। मेरा कहने का मतलब ये है कि यूनाइटेड फ्रंट में जब हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम, काम साहब को उसी दिन मौका लगता है यूनाइटेड फ्रंट को बुलाने, उसी दिन सरकार को डेली वेजरों की याद क्यों आती है? जब कार्यक्रम खत्म हो गया, इनका अपना काम खत्म हो गया, फिर डेली वेजर इनको भूल गए, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है,
चाहे जम्मू कश्मीर का एडमिनिस्ट्रेशन सरकार है। फिर रही, अगर आप इलेक्शन तक डेली वेजरों को सड़कों पर बिठाना चाहते हैं, आपका एक ही मकसद है, आप लोग मीडिया में ये कह रहे हैं, हम लोग मीडिया में ये कह रहे हैं कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। अगर पॉलिसी आपको 4 साल नहीं मिलेगी तो क्या आप 4 साल सड़कों पर बैठेंगे? इसके ऊपर हमें विचार करना होगा। फिर डिबकाम साहब को, अगर डिबकाम साहब हमें 11 बजे बुला रहे थे तो हम शाम को 5 बजे क्यों गए? 2 सवाल। तीसरा सवाल ये है कि हम सरकार से लड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, फिर भारतीय जनता पार्टी का समझौता किस चीज का हो रहा है? अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता करना है फिर मीडिया को क्यों बुलाना है? अगर 1 साल से हम लगातार लड़ रहे हैं, कंपनी बाग को हमने बंद किया, एलिगेशन रियासी के ऊपर आ गया कि रियासी के लोगों ने बहुत दारू पी ली थी, बहुत शराब पिया था, 1400 की बोतल आई थी रियासी के लोगों ने, रियासी से 7 दारू की शराब लेकर आए थे। मैं पूछना चाहता हूँ कि शिदली में क्या हुआ था? शिदली में तो किसी ने शराब नहीं पी थी। सेक्रेटरीट के बाहर क्या हुआ था? सेक्रेटरीट के बाहर किसी ने शराब नहीं पी थी। आज मेरा कहने का तात्पर्य है, कुछ मेरे साथी ये कहते हैं कि देवेंद्र सिंह लाल सिंह के साथ जुड़ा हुआ है, कुछ कहते हैं कि देवेंद्र सिंह हर्षदेव के साथ जुड़ा हुआ है, और कुछ कहते हैं कि देवेंद्र सिंह बीजेपी का पक्का आदमी है। कौन सी बातें लेकर लोग डिबेट में जा रहे हैं? मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हमारा एक मकसद था कि हमने 23 तारीख को हमारा आंदोलन होगा, तो फिर उसमें डिले क्यों किया गया? अगर हमने शितली में गए, शितली में हमारा प्रोग्राम हुआ, शितली में वहां साहब आ गए, ये बात हो गई, चलो उधर बात करनी है। अगर हम लोग लड़ेंगे, इसी तरीके से हम अपने साथियों को लेकर जाएंगे, तो हम बेहतर की बात करेंगे। बेहतर, हम बेहतर के लिए हमारी लड़ाई। देवेंद्र जी आपका यही सवाल जो है मैं रवि जी से इसको जवाब चाहूंगा, और कुछ मैं इसमें जरूर ऐड जो है रवि जी आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। जिस तरह आपने पहले आपने कहा कि हमें डिबकॉम जब एसएसपी ने आपको बुलाया, कुलदीप हांडा जी ने जब आपको बुलाया, उन्होंने कहा कि आपने पंजाब का किसान आंदोलन देखा है, उस समय मोदी जी आए थे तो किस तरह हुआ, वहां गए और पुलिस प्रशासन पे जो है बात आ गई। मेरा सवाल ये है सर, आपने क्या अपने किसान आंदोलन में, वो भी गर्मियों में बैठे रहे, बारिशों में बैठे रहे, सर्दियों में बैठे रहे, क्या आप अपने आंदोलन को किसान आंदोलन जैसा समझते हैं? क्योंकि हमने ये चीज देखी है। मेरा सवाल ये है, एक तो देवेंद्र जी भाई का जो सवाल है उसका जवाब आप जरूर दीजिएगा, प्लस मेरा ये सवाल है कि हमने ये देखा है कि जब भी आप कोई एजिटेशन करते हैं, आप चाहे किसी नेता के घर पर जाकर जब आप एजिटेशन करते हैं या उसके ऑफिस में जाकर एजिटेशन करते हैं, वहां पर बातचीत जो है वो होती है, उसके बाद 1-1.5 महीना जो है वो शांत हो जाते हैं आप, फिर कोई एजिटेशन फिर आप करते हैं, फिर कोई आपको आश्वासन मिलता है, फिर आप कोई एजिटेशन करते हैं, फिर आपको कोई आश्वासन मिलता है। सवाल यह है कि किसानों ने अपने 3 बिल जो है मोदी जी ने वापस लिए थे, वो अपने धरने से उठे नहीं। आपका 1 साल का धरना तो है, लेकिन इस 1 साल के धरने में तकरीबन 3-4 महीने की छुट्टी भी जो है मुझे लग रहा है कि हो रही है, जिसमें कोई गतिविधि जो है वो नहीं देखी जाती इतनी, जिसमें कई बार आपने भी कई मीडिया के चैनल्स पर ये कहा कि मीडिया जो है वो डेली वेजेस का मुद्दा जो है वो भूलती हुई नजर आ रही है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या ये कंटिन्यूसली अगर आश्वासन यूं ही मिलता रहा, जो देवेंद्र भाई ने भी ये कहा कि क्या आश्वासन के चलते क्या आप 4 साल अगर इसी तरह आश्वासन मिलता रहेगा तो क्या 4 साल डेली वेजर यूं ही जो है वो सड़कों पर लड़ते रहेंगे? क्या एक बार आर पार की लड़ाई, आप कहते हैं कि हमें आर पार की लड़ाई लड़नी है, आज नहीं तो कभी नहीं, पॉलिसी बिना घर वापसी नहीं, लेकिन पॉलिसी के बिना हर बार घर वापसी आपकी हो रही है, हर एजिटेशन में हो रही है। हरमीत जी, पहले आपने एक बात कही कि आपको मैंने ये कहते हुए सुना कि मीडिया हमारी बात को भूलता हुआ नजर आ रहा है, तो मेरा आज तक ऐसा कोई बयान नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि किसान आंदोलन की तरह जितना कुछ किसानों ने बर्दाश्त किया है, क्या हमारा कैडर ये बर्दाश्त करने के लिए तैयार है? हमने काम छोड़ हड़ताल की कॉल दी। काम छोड़ हड़ताल का मतलब क्या होता है? अगर हमारे लोग काम छोड़ देंगे फिर ये डिपार्टमेंट पैरालाइज हो जाएगा। 2 दिन के बाद, 2 दिन तक जम्मू सिटी का पूरा पानी जो था वो बंद रहा था, और मजबूर हो गई थी एडमिनिस्ट्रेशन बातचीत करने के लिए, और मेयर जम्मू ने हमें बुलाया। लेकिन तब हम ऐसे ही लोगों के कहने पे, जब मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी थे, उन्होंने एलजी साहब को फोन करके टाइम भी फिक्स कर दिया था 28 तारीख को। मैं जब एलजी साहब ने टाइम भी दे दिया था कि 28 तारीख को मैं जम्मू आ रहा हूं,
मैं इनसे मिल लेता हूँ। तो मेयर साहब ने कहा था कि आप अब कॉल ऑफ कर दो, लेकिन हमने इन्हीं लोगों के कहने पे कॉल ऑफ नहीं की। तो मेयर साहब ने कहा कि अगर आप कॉल ऑफ नहीं करोगे तो फिर मैं आपकी बात नहीं कर सकता। लेकिन हम जोश में थे, क्योंकि हमें बहुत जोश था कि हम सरकार को झुकाएंगे, हम सरकार की बात नहीं सुनेंगे, हम सरकार को झुकाएंगे। लेकिन जैसे जैसे एजिटेशन आगे बढ़ती रही, हमारा जो वो जोश था वो हमारे लोगों का ठंडा पड़ने लगा। किसी ने 500 रुपए पे कंप्रोमाइज कर लिया, किसी ने 8 दिन की अब्सेंट से डर के कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया, और सरकार का जो सिस्टम था वो चलना शुरू हो गया। उसके बाद हमारी बड़ी रैली 29 जून को हुई, जब हमने पुल ब्लॉक किया। हमें डिबकाम की तरफ से इनविटेशन आया कि आओ आप बात करो, लेकिन हमने अपने कैडर के कहने पे हम लोगों ने बात नहीं मानी। हमने कहा हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, हमारी पुल के ऊपर संख्या कम होती गई। आस्ता आस्ता लोग उठ के घर जाने लगे, जो दूर दूर से लोग आए थे। ऐसा तो नहीं है रवि जी, जो इल्जाम आप पर लग रहे हैं, क्या वो आपका कैडर इन चीजों को समझ तो नहीं रहा या सही तो नहीं मान रहा कि क्या वाकई जो है पीएचई यूनाइटेड फ्रंट है वो अब उस तरह से लड़ाई नहीं लड़ रहा? आखिर क्या वजह मानते हैं आपकी? मेरा आप पे कोई इल्जाम नहीं है रवि जी, मैं आपको पहले ये चीज क्लियर कर दूं, मेरा कोई इल्जाम नहीं है। आप कह रहे हैं कि कैडर कम होता गया। अक्सर हमने देखा है कि हम नेताओं की बात तब नहीं सुनते जब हमें लगने शुरू हो जाता है कि नेता अब हमारा उस तरह की लड़ाई नहीं लड़ रहा, इसलिए हम जो है अब आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता खुद चुनते हैं। क्या आपको लगता है कि ये लोग इस तरह का विश्वास कर रहे हैं या आप पर विश्वास नहीं जुटा पा रहे? हरमीत जी, मैं 29 जून 2022 की बात कर रहा हूं, जब 7 दिन हुए थे हमारी काम छोड़ हड़ताल को। 29 जून 2022 की, और उस वक्त पीक पे हमारी एजिटेशन थी। लेकिन हमने दोनों बार चैनल बंद कर दिया, 26 जून को भी और 29 जून को भी। उसके बाद देवेंद्र जी ने एक जिक्र किया सेक्रेटरी की रैली का, कि सेक्रेटरी में इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसके बाद क्या हुआ, एजिटेशन क्यों वापस आई। तो जनाब ये भूल गए कि जब वहां पे पुलिस ने होशियार जी को अरेस्ट किया और सड़क पे डंडे खड़काए, तो हमारे लोग इंदिरा चौक भी क्रॉस कर गए थे। हम 2 लोग पीछे बचे थे, एक मैं था और एक हमारे सरदार जी हैं कमलप्रीत सिंह जी। हम 2 लोग पीछे चिल्ला रहे थे कि बैठो रोड पे बैठो। जनाब, लीडर लड़ते हैं कैडर के सर पे। कैडर किस तरीके की लड़ाई लड़ना चाहता है, लीडर को उसी तरीके से लड़ना पड़ता है। दूसरा, आपने जिक्र किया कि आपकी लड़ाई जो है 4 महीने की छुट्टी, तो मैं आपके बताऊं कि छुट्टी कहीं नहीं है। ये डिस्ट्रिक्टों के लोग जो हैं, मेरी छुट्टी की बात नहीं, आप मेरी बात को थोड़ा गलत वे में लेंगे। मैं छुट्टी उस तरह से नहीं, मैं उस तरह से छुट्टी नहीं कह रहा कि आपने कोई कॉल ऑफ कर दी या कोई सस्पेंड कर दी। मैं कह रहा हूँ वो गतिविधियां जो है वो देखने को नहीं मिली, जो हमने भी आपको कवर की 45 डिग्री में, पूरी मीडिया जम्मू आपके साथ, जिस तरह आप पसीने में जो है आप कर रहे थे, आप लाठियां खा रहे थे, आपकी हर एक चीज को कवर करने की कोशिश की। वो गतिविधियां, मेरा कहने का मतलब कि वो गतिविधि, उसमें 1-1.5 महीने का गैप आने लगा। और लोगों का यही कहना, शायद मेरा ये समझना है कि जो आप पर जो देवेंद्र जी जो बोल रहे हैं, उनका भी शायद यही कहना कि आखिर जहां पर अब पॉलिसी की 1 साल की लड़ाई हो चुकी है, इस लड़ाई को तेज करना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं उनका ये कहना कि लड़ाई जो है वो कम होती गई। आखिर उसकी वजह क्या थी कि कम क्यों होती गई लड़ाई, गतिविधियां कम होती गई? वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। और जब जून महीना खत्म हुआ और जुलाई में जून की वेजेस आई, लोगों की 9-9 दिन की वेजेस रुक गई, हमारी भी रुकी थी। लेकिन लोगों ने सरेंडर करना शुरू कर दिया। जब जेई ने ये कहना शुरू किया कि आपकी एब्सेंट लग जाएगी, आपकी वेजेस नहीं आएगी, लोग हमारे पास भी बीच बीच में आते रहे और अपना सरकार का काम भी बराबर करते रहे। डिपार्टमेंट का काम चल गया। 150-200 लोग वहां धरने पे रोज बैठा करते थे, लगातार बैठे रहे, धूप में भी बैठे रहे। वो अपना काम भी छोड़ दिया और टारगेट बनते रहे 200 लोग। उसके बाद अभी लंबी की लड़ाई की बात करूं तो जैसे देवेंद्र जी ने कहा कि जिनको दूर से आना होता है उनको पैसों की परेशानी होती है। इसीलिए हमने क्या ऑप्शन निकाला था, 17 अक्टूबर को जब हमने एक समझौता हुआ सरकार के साथ कि काम छोड़ हड़ताल बंद करो और आप अपना रूटीन प्रोटेस्ट करते रहो, अगर आपका मसला हल नहीं होगा तो आप दोबारा कर सकते हो। वहां से लेके आज दिन तक 22 जून तक 247 दिन लगातार हमने धरना चलाया। और डिस्ट्रिक्टों के लोगों को हमने कितनी बार बुलाया? सिर्फ 4 बार।
अगर 247 दिन धरना चलाया, हम रोज चला रहे हैं उसको, अगर डिस्ट्रिक्ट वालों को एक बार आने में 1000 रुपया खर्च होता है, अगर आप 50 रुपए हमारे पर डे के लगाओगे, फिर भी हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। हमने टाइम अगर 2 घंटे भी रोज दिया है, तब भी हमारी कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। उसके बाद कितने डिस्ट्रिक्टों में लोगों ने प्रोटेस्ट किए। और तीसरी बात, 17 अक्टूबर को ही जो देवेंद्र जी को जो कह रहे थे, कल जो एलिगेशन लगा रहे थे, मैं उसका वजह भी बता देता हूं आपको। उसकी वजह बनी थी 17 अक्टूबर को, जब कंपनी बाग के अंदर लाल सिंह जी ने आने के लिए अप्रोच किया था, हमने उनको मना कर दिया। देवेंद्र जी तब से हमारे साथ लगातार नाराजगी में है, लेकिन हमारा स्पष्ट कहना था, हम पॉलिटिकल लोगों को नहीं। आपका ये कहना कि लाल सिंह जी के समर्थन में जो है वो देवेंद्र जी हैं। ठीक है, चलिए, आप लाल सिंह जी की बात अगर आ रही है इसमें, तो लाल सिंह के ही पार्टी के हमारे साथ जुड़े हुए हैं विजेंद्र पठानिया जी जुड़े हुए हैं। तो मैं विजेंद्र पठानिया जी से इस सवाल का जो जवाब जो है वो लेना चाहूंगा कि विजेंद्र जी, हमने देखा था कि एक खबर हमने भी मीडिया में देखी थी कि लाल सिंह जो है वो रियासी में जो है चौधरी साहब जो है वहां पर गए थे, वो डेली वेजर से मिले थे। फिर उसके बाद लाल सिंह जी का मेरा इंटरव्यू भी हुआ और लाल सिंह जी ने ये कहा कि मेरी डेली वेजर से बातचीत हुई है और मैं उनके प्रदर्शन में जाऊंगा। लेकिन फिर रवि जी जिस तरह कह रहे हैं कि रवि जी ने कहा कि हमने लाल सिंह जी को मना कर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या लाल सिंह जी को मना कर दिया इसलिए देवेंद्र जी इनके साथ नाराज हैं? नहीं, मैं तो उस चीज को नहीं जानता। मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि मेरे को निर्देश आया था, मैं पीएचई के ऑफिस वहां गया था, इनका वहां धरना प्रदर्शन चल रहा था। मैंने वहां शायद होशियार सिंह से बात की, उन्होंने मेरा माइक कर दिया। मैं भाषण देने नहीं आया, ये नंबर है, आप चौधरी लाल सिंह से बात कर लें, वो आपके समर्थन में आना चाहते हैं यहाँ। तो उन्होंने बोला था कि हमारी ये नॉन पॉलिटिकल है, हमारी ये नॉन पॉलिटिकल है। होशियार जी ने आपसे कहा कि हमारा जो प्रदर्शन है नॉन पॉलिटिकल है, नॉन पॉलिटिकल है। फिर मैं नंबर दे के आ गया, भी आप नंबर रख लो, अगर आपको मुनासिब लगेगा तो आप उनसे बात कर लेना। मेरी कल भी चौधरी साहब से बात हुई, उन्होंने बोला था कि ये लोग बोलते हैं कि हमारे अगर 60,000 डेली वेजर हैं, तो यार बोला आप 40-50 हजार लेके बाहर निकलो, मैं 1 लाख बंदा लेके आऊंगा और हम पॉलिसी लेके वापस आएंगे। अब इनको ऐसा कोई सख्त डिसीजन लेना पड़ना है। कब से सड़कों में, हमारे भाई हैं तो हमारे दुश्मन नहीं है ये। तो सरकार बोलती है कि हमारे पास कोई पैसे की कमी नहीं है, तो इनको क्यों नहीं देती? इनको कोई ढंग का पैकेज दे दे। सरकार के पास कोई पैसे की कमी है। रवि जी, जब ऐसा कोई मौका आता है, रवि जी ये आखिर ऐसा कैसा है कि एक इंसान हमेशा जब कोई प्रदर्शन करता है, जिस तरह हमने महाराजा हरि सिंह जी का छुट्टी को लेकर प्रदर्शन देखा, और उस समय एक चीज बड़ी अच्छी जो है युवा राजपूत सभा ने की थी कि हर एक समाज का, हर एक जाति का, हर एक पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो भी उस प्रदर्शन में जुड़ गई, और इतना प्रदर्शन, इतना प्रेशर जो है वो सरकार पर पड़ा कि सरकार को छुट्टी दे ही नहीं है सरकार ने। ये छुट्टी युवा राजपूत सभा के प्रदर्शन ने, और जिस तरह उन्होंने पूरे समाज को साथ लेके चला, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को साथ लेके चला, तो सरकार से छुट्टी ली उन्होंने, छीनी उन्होंने। क्या आपको ये नहीं लग रहा कि एक बड़ा डिसीजन था चौधरी लाल सिंह का कि उनका ये कहना कि मैं 1 लाख लोग जो है वो साथ लेके चलता हूं, यहां से हम चलेंगे सेंटर और आपकी पॉलिसी लेकर आएंगे? आखिर एक प्रदर्शनकारी के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि एक बड़ा नंबर जब सड़कों पर होगा, सड़कें ब्लॉक होंगी और सरकार झुकेगी। क्या आप इस चीज को सही नहीं मानते कि चौधरी लाल सिंह अगर आपके साथ जुड़े, एक बड़ा नंबर लेकर आपके साथ चलेंगे और सेंटर से आपकी अगर पॉलिसी के लिए मिलती नहीं मिलती वो बाद की बात है, लेकिन लड़ने के लिए आपके साथ जो है वो सड़क पर खड़े थे? इसमें एक छोटी सी वजह मैं आपको बताऊंगा। 2015 में हमारे तनवीर हुसैन जी थे, तब वो एजिटेशन लीड कर रहे थे। 33 दिन की एजिटेशन बहुत अच्छी, बढ़िया चली। बढ़िया एजिटेशन चलने के बाद जब उन्होंने पॉलिटिकल लोगों को मंच पे बुलाया, तो आज जो रूलिंग पार्टी है ना, ये बड़ी थोड़ी टेढ़े किस्म की पार्टी है। ये जब अगर कोई समर्थन में आता है तो ये एक सीधा टैग लगा देते हैं, जैसा कि इन्होंने पहले भी केंद्र तक को गुमराह किया हुआ है। उससे क्या है? आपको उससे, रवि जी आपको उससे क्या है? अब मेरे को लगता नहीं आपको उससे कोई, अगर बीजेपी टेढ़ी पार्टी है और अगर आपके साथ अगर कोई समर्थन में आपके आता है, अगर बीजेपी टैग लगाती है तो लगाने दीजिए, उससे आपको क्या परवाह होनी चाहिए? मेरे को तो नहीं लगता उससे आपको कोई परवाह होनी चाहिए। बीजेपी जितने मर्जी, आप बीजेपी तो हम पे भी टैग लगा देती है कि हम गोदी मीडिया है, कभी हमें खालिस्तानी बोल देती है, 100 चीजें हमने सुनने को मिली है। तो क्या उससे क्या हम अपना प्रदर्शन करने का जो एक रुख है, क्या वो तरीका बदल दें हम?
देखिए उसमें थोड़ा सा एक, क्योंकि हमारे पास जो खोने के लिए अब बहुत कम बचा है, क्योंकि 2014 में जब पिछली सरकार थी, एक कैबिनेट सब कमेटी ने अप्रूवल दे दिया था और हमारा 3 फेज बन गए थे कि 3 फेज में हम लोग रेगुलराइज होंगे और SRO 64 जो है वो इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन जब सरकार बदली और ये एजिटेशन हुई तो हमारे ऊपर, जैसे आपने कई बार सुना होगा बीजेपी के नेताओं को ये कहते हुए, ये कांग्रेस के लोग हैं, ये NC के लोग हैं, ये PDP के लोग हैं, उन्होंने अपने अपने फायदे के लिए लगाए हुए हैं। और जब इस तरीके की चीजें केंद्र के सामने उन्हीं की पार्टी रखेगी तो मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को कोई फायदा वहां से मिलने वाला है। यही एक कारण था कि हम चाहते थे बिल्कुल इसको नॉन पॉलिटिकल उनकी पार्टी ने तो सर बीजेपी की पार्टी ने तो सर आपका डाटा भी जो है वो सेंटर के पास रखा हुआ है। आपका डाटा एक बार नहीं बहुत बार रखा हुआ है। PHE मिनिस्टर है श्यामलाल शर्मा जी, उन्होंने 2014 में भी ये कहा कि सारा डाटा जो है वो है, ये कोई बैकडोर एंट्रीज नहीं है। अब कमेटी बनी, अब भी डाटा उन्होंने रखा। सेंटर के पास क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा है, सेंटर क्या रुख ले रहा है, अगर आप इस प्रदर्शन में इस चीज पर फोकस रखेंगे कि सेंटर हम पर क्या रुख रखेगा, और अगर बीजेपी के नेता ये चीजें वहां पर जाकर बोलेंगे कि कोई पॉलिटिकल एजेंडा जो है आपकी जो प्रभाव जो है आपके प्रदर्शन पे पड़ रहा है, तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तो वो वैसे भी आपको नहीं दिला पा रहे, क्योंकि वो आपका डाटा एक बार नहीं 5 बार वहां पर पहुंचा चुके हुए हैं और आपसे 5 बार वादे कर चुके हुए हैं। हर बार रविंदर रैना जी आपसे, आप जब प्रदर्शन करते हैं वो आप श्रवण बन जाते हैं, वो कृष्ण भगवान बन जाते हैं, एक दोस्ती का रूप हो जाता है। वो प्रदर्शन आपका कहीं ना कहीं वो उस समय ठंडे बस्ते में दिख जाता है कि वे प्रदर्शन खत्म हो गया। तो लेकिन ये चीज अगर आप लोग परवाह करेंगे कि हमारा बीजेपी हमें किस तरह से आगे सेंटर के पास रखेगी, सेंटर के पास तो आपकी सारी इंफॉर्मेशन है, और अगर सारी इंफॉर्मेशन है, सेंटर तो आज भी उनको बीजेपी के नेताओं को कहती है कि आपकी आवाज यहाँ नहीं सुनी जाएगी, बीजेपी आपकी आवाज जो है वो LG मनोज सिन्हा सुनेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर के राजा वो है। आपको जो सुनना पड़ेगा उनकी सुननी पड़ेगी, चलेगी तो LG सरकार की चलेगी, बीजेपी के किसी भी नेता की नहीं चलेगी। मैं इसको आगे थोड़ा सा शिफ्ट करता हूं क्योंकि और भी पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। PDP के दलीप बरू जी हैं हमारे साथ। दलीप जी, मैंने आपका भी एक इंटरव्यू देखा था, आप भी किसी चैनल में इंटरव्यू दे रहे थे और आपने भी यही इल्जाम जो है वो लगाया था कि जो डेली वेजर्स के जो नुमाइंदे हैं, जो लीडर्स अपने आप को बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जो है वो ज्यादा इन्फ्लुएंस है, रविंदर रैना जी से ज्यादा इन्फ्लुएंस है, इसलिए जो है वो डेली वेजर्स की लड़ाई जो है वो सही तरह से नहीं लड़ी जा रही। आप इस चीजों को किस तरह से देखते हैं? और ये अमित शाह जी का दौरा, उसमें प्रोटेस्ट करना, फिर ये कह देना कि हम अमित शाह की रैली का घेराव नहीं करेंगे, इन सब चीजों को किस तरह से लेते हैं? पहले तो भारत माता की जय। और मेरे जितने भी यहाँ पे भाई बैठे हुए हैं, चाहे आप डेली वेजर की बात चल रही है, चाहे रवि हंस जी है, चाहे देवेंद्र जी है, ये दोनों के काम के प्रति ना हमें कोई इनकी छवि पे हम कोई बात नहीं कर सकते। ये लोग ईमानदार लोग हैं। हमेशा इन लोगों ने अपने अपने इलाके में, और डेली वेजर की बात